नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम 2003, जिसे कि कोटपा कानून कहते हैं। सरल भाषा में इसे तंबाकू निषेध कार्यक्रम भी कह सकते हैं। आज इस चर्चा में हमने आमंत्रित किया है केशव कुमार जी को, जो कि वरीय अधिवक्ता हैं। केशव कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दर्शकों, तंबाकू सेवन या सिगरेट का सेवन, हजारों लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं इसके सेवन से। कितने सारे लोग फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, दिल की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, सांस नली में रुकावट हो रही है, इसके साथ साथ अन्य बीमारियां भी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद भी लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। एक एक्टिव पैसिव दोनों तरह से धूम्रपान करके अपना तो फेफड़ा गला ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में भी जो है ये जहरीली धुआं का प्रवेश करके उसकी भी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। और जबकि वो ये जानते नहीं कि उनके द्वारा धूम्रपान का सेवन किया गया या तंबाकू गुटखा का सेवन किया जा रहा है, इससे कितने सारे परिवार के लोग उनके बर्बाद हो रहे हैं। उनके जो पढ़ने लिखने के वाले बच्चे हैं वो ये सब देखकर सीख रहे हैं। तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए केशव कुमार जी से ये जानना चाहेंगे कि ये कोटपा कानून का फुल फॉर्म क्या है। उसे इसका फुल फॉर्म है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, COTPA। इसको 2003 में लाया भारत सरकार ने। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि इसके उपभोग को, इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, इसके उत्पादक और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए इस कानून को लाया गया जी। इस कानून का बहुत ही व्यापक उद्देश्य था। आज समाज में तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के सेवन से घोर स्वास्थ्य हानि और आर्थिक क्षति भी परिवारों को हो रहा है। क्योंकि जब वो सिगरेट का सेवन करते हैं जी, सिगरेट के सेवन से जो हानि है वह अंत में उनको मरीज बना देता है। मरीज बनने से जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो परिवार को आर्थिक क्षति होती है। उनके इलाज में काफ़ी सारा पैसा खर्च करने के बाद भी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते जी। इसलिए इस कानून को लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इसको नहीं बेचना। जहाँ भी आम पब्लिक का जहाँ जुटान हो जी, स्मॉल स्केल में आप समझ लीजिए कि स्कूल से शुरू कीजिए इसको, तो ब्लॉक कार्यालय में, किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में, जिला कार्यालय में, कहीं भी सार्वजनिक परिवहन जहाँ बस, ट्रक, टेम्पू, ट्रेन वगैरह पकड़ने लोग जाते हैं, वहाँ भी इसके सेवन पर प्रतिबंध है। हाँ, कुछ जगहों पे जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे एक पार्टिकुलर जगह को चिन्हित कर दिया गया है कि वैसे लोग जो इसके बिना नहीं जी सकते हैं उनके लिए एक क्षेत्र अलग मुहैया है, वहाँ जाके वह सिगरेट वगैरह या तंबाकू का सेवन करते हैं जी। लेकिन यह खास जगहों पे है, यह आम जगहों पे नहीं है, यह खास जगह पे है। इसका कारण क्या है? आखिर ये धूम्रपान से, जो अगर एक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने से मनाही की गई है, इसके कुछ कारण तो होंगे। जो सिगरेट पीने वाला है वह खुद तो क्षति पहुंचाता है, लेकिन उससे दोगुना क्षति, या कहिए कि अगर 100 लोग एक सिगरेट पीने वाले जी, जो वो धुआं निकालते हैं वायुमंडल में और जो हवा में जो धुआं छोड़ते हैं जी, आसपास जितने भी लोग हैं वो बिना सिगरेट पिए हुए भी जी, उसी तरह के हानि से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगर बार बार उस तरह के एरिया से उनका गुजरना होता है तो उनको भी वही क्षति होती है जो सिगरेट पीने वाले को क्षति होती है। इसलिए जी, खास करके सिगरेट का जो है सार्वजनिक स्थल पर आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, छोटा से लेकर बड़ा जगह पर बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। और सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीते हुए पाए जाने पर उसके लिए 200 रुपया जुर्माना है, 200 रुपये दंड भरना पड़ता है। जी। ये तो रही सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने की बात। अक्सर देखा जाता है कि चौक चौराहों पे वो गुटखा, अन्य तंबाकू उत्पाद, सिगरेट वगैरह बेचा जा रहा है। तो ये किन लोगों को बेचा जाएगा और किस उम्र के लोगों के लिए प्रतिबंधित है? 18 साल से जो भी कम है उनको किसी भी हाल में
जो भी तंबाकू का उत्पाद है, सिगरेट है या अन्य तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा वगैरह है या खैनी वगैरह है, जो नेचुरल खैनी है, वह भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है। और अगर 18 साल के कम उम्र के लोगों को अगर बेचा जाता है तो इसके लिए क्या दंड और सजा का प्रावधान है? जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र में या प्रतिबंधित लोगों को देने पे जी इसके लिए 7 वर्ष सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। जी। और पहली बार अगर कोई कहीं पकड़ा जाता है, जैसे कि आप बता रहे थे कि सार्वजनिक स्थल पर 200 रुपया जुर्माना लेके उनको वो अगर वो बार बार उस घटना को कारित करता है तो या ये जुर्माना और दंड की राशि बढ़ेगी? बिल्कुल हाँ, बढ़ेगी, फिर उसको बढ़ेगा। ये सरकार इस तरह के जो आपने बताया अभी जो कोटपा कानून 2003 की धारा 4-5 के बारे में, सरकार जो है इसका जो प्रतिबंधित पदार्थ है इसके लिए कौन कौन से उपाय कर रही है जिसके कारण इस पर रोक लगेगा? सरकार के द्वारा सबसे पहले तो इसके पैकेजिंग और विज्ञापन पर तो बिल्कुल प्रतिबंध है। सभी विज्ञापन इनका नहीं करना है, गुटखा का विज्ञापन नहीं करना है, सिगरेट बेचने के लिए किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं करना है, इस पे प्रतिबंध है। आज के दिन में किसी भी सार्वजनिक सूचना केंद्र से, चाहे वो मतलब कोई भी जो आजकल सोशल मीडिया है, उसमें आप तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। यह सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अब आइए पैकेजिंग पर। पैकेजिंग में जैसे सिगरेट है तो सिगरेट उनको जो भी नाम से बेच रहे हैं वो छोटा लिखना है, लेकिन उससे हानि जो है उनको बड़ा लेटर में लिख के दिखाना है। और उस पर जो चिन्ह है बिच्छू का पहचान है, उसको सरकार ने उसी को उसको बनाया हुआ है मार्का, उसको बड़ा में उनको दिखाना है, उस चिन्ह को बड़ा करके दिखाना है। और जो ये सार्वजनिक स्थल पर ये पोस्टर, होर्डिंग, बैनर इत्यादि ये सब लगाए जाने का क्या प्रावधान? बिल्कुल आप देखती होंगी सरकार काफ़ी सजग है। सरकार असल में एक बात हम थोड़ा सा इसमें बीच में डालते हैं, विश्व के स्तर पर बात तो हम लोग अपने यहाँ का कानून का कर रहे हैं जी, लेकिन विश्व स्तर पर 80 लाख लोग प्रति वर्ष सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन सेवन करने से, इसके हानि से, इसके जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, उससे मर जाते हैं। प्रति वर्ष इसका रेशियो 80 लाख से अधिक है। भारत में प्रति वर्ष जो है तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य तरह के तंबाकू उत्पादों के सेवन करने से 13,05,000 से अधिक प्रति वर्ष मृत्यु होती है। और प्रत्येक दिन जो मृत्यु का जो इनका रोज का आंकड़ा है 3500 से 3700 लोग अपने भारतवर्ष में प्रत्येक दिन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद तथा सिगरेट के पीने से अब काल के गाल में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जी, हमने भी ये देखा है कि अभी जो मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल खुला, उसमें अभी जगह नहीं है कैंसर रोगियों के इलाज। इतना मतलब लोग जा रहे हैं मुख का इलाज कराने के लिए, जबड़े का इलाज आने के लिए, माउथ कैंसर, घर वाले से लेके जी। सबसे दुखद ये पहलू है कि इसमें घर वाले भी शर्मिंदा महसूस करते हैं। कहेंगे काफी बीमार है लेकिन जल्दी नहीं बोलेंगे कि किस चीज का बीमारी है। जी, कैंसर को लोग छुपा रहे हैं। बिल्कुल कैंसर नहीं, अब कैंसर क्यों हुआ ये तो किसी को बताएंगे नहीं, चूंकि तंबाकू उत्पाद से हुआ, सिगरेट पीने से हुआ रहता है। अपने देश के प्रत्येक प्रमुख अस्पतालों में 40% से अधिक जो मरीज पहुंच रहे हैं कैंसर संस्थान में, वह सिगरेट उत्पाद से और जो तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले हैं, वो जो मरीज बने हैं इसके दुष्परिणाम से, वैसे लोग उन जगहों पे पहुंच रहे हैं अपने इलाज के लिए। और लाइलाज है, जो लोग गुटखा वगैरह खाए हैं, बाद में 10 साल के बाद उनकी जो स्थिति हुई है, लाखों लाख रुपया खर्च करके उनका आवाज वापस नहीं आया है। जिंदा तो रह गए लेकिन बहुत से ऐसे लोग, हजारों नहीं लाखों लोग हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं जी, जो गुटखा खाने के दुष्परिणाम से इलाज के बाद जीवित तो हैं, लेकिन उनका जिंदा रहना मात्र यही है कि वह इशारों में बात कर रहे हैं। उनका आवाज़ घर वाले और आसपास वाले और कोई उनके दोस्त फ्रेंड उनके कोई सुन नहीं पाते, उनका आवाज़ चला गया। ये तो हुई बहुत बड़ी विभीषिका। उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि अभी भी अधिकतर लोग,
चाहे वो मतलब बड़े लोग हों, बुजुर्ग लोग हों, मध्यम मतलब जो आयु वर्ग होता है, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब कम पढ़े लिखे की तो बात हम नहीं छोड़ दिया जाए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी देखा जाता है कि वो शराब, गुटखा, खैनी, जितना भी अन्य तरह का जो तंबाकू उत्पाद होता है सबका धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको, उनके परिवारजन को क्या करना चाहिए? देखिए, आज के हिंदुस्तान और जिस हिंदुस्तान में यह फैशन कभी रहा होगा, इसको ये मान्य बात है। हम लोग जो पीछे उठा के बहुत सारा चीज़, चाहे फिल्म या किताब या उपन्यास वगैरह जो उस समय का लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो एक समय ये एलीट वर्ग का फैशन हुआ करता था। सिगरेट वो पीते कम थे, दिखाते हाथ में ज़्यादा थे, इससे लगता था कि वह उच्च वर्ग का पहचान था। खैनी वगैरह तो इसको सामान्य वर्ग, जो आम किसान वगैरह उस समय कम जागरूकता के कारण अपना उखाते थे, लेकिन सिगरेट वगैरह एलीट वर्ग से ज़्यादा प्रचलित हुआ है। उस समय के सिनेमा वगैरह में, आज सिनेमा में सिगरेट पीते हुए नहीं आज नहीं दिखा सकते हैं, प्रतिबंध है, और नहीं तो वो ए श्रेणी में चला जाता है। सीरियल वगैरह में अभी भी सिगरेट पीते हुए दिखते हैं हीरो या जो कलाकार होते हैं, लेकिन उसको जो ये मिलता है, टाइटल मिलता है, वो ए ग्रेड मिलता है, उसको बच्चे नहीं देख सकते। 18 वर्ष से कम के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जी, तो यहाँ जहाँ तक कहा जाए कि कहीं ना कहीं से ये जो सिगरेट पीने का या तंबाकू खाने के लिए जो आदर्श हमारे जो हैं, कुछ लोग ऐसे जो हमारे समाज के महत्वपूर्ण हैं, जिनको कि हम एक्टर्स भी कह सकते हैं। हम लोग अंग्रेज के चलंगुल से आए थे जमीन पे, भारत धीरे धीरे फैल रहा था, जिस समय फैलना शुरू हुआ होगा। लेकिन आज तो अब समझ लीजिए, अब उस भारत, अभी जो भारत है, पहले परिवार को स्वस्थ करना होगा, परिवार को सबल बनाना है। परिवार को सबल और स्वस्थ बनाने के लिए हमको इस तरह के उत्पाद को तो बिल्कुल कोसों दूर से प्रणाम करना। तो परिवार की क्या भूमिका बनती है? अगर परिवार के लोगों को ये पता चलता है, नैतिक बल तो परिवार से ही आता है। अगर परिवार के लोगों को ये पता चलता है कि हमारे घर का कोई पी रहा है, नहीं लेते हैं, वही अपने बच्चे पर नियंत्रण रख सकते हैं या नजर रख सकते हैं। और नैतिकता भी उन्हीं पेरेंट्स में होगी जो खुद इसका सेवन नहीं करते हैं और इससे कोसों दूर है। जो पेरेंट्स, जो घर के बड़े लोग अगर ये खुद सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके बच्चे कहीं न कहीं जाके आज न कल सिगरेट का सेवन करेंगे, अन्य तरह का जो हानिकारक पदार्थ है उसका सेवन करेंगे, और ये उनके लिए घातक होगा। तो इससे पीढ़ियों की क्षति है। इससे वर्तमान तो खराब होता ही है, लेकिन अगर आपने परिवार को आर्थिक रूप से झटका दिया तो ये पीढ़ियों को इससे हानि उठाना पड़ता है। ये तो पीढ़ियों की बात हुई। जो छोटे छोटे बच्चे, जिस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, आज देखा जाएगा कि ये बहुत धड़ल्ले से बच्चों के बीच में सिगरेट, ई सिगरेट, तमाम तरह के तंबाकू जो उत्पाद है उनका प्रचलन बढ़ा है। तो ऐसे माता पिता को बच्चों को किस प्रकार रोकना चाहिए? समाज में संगठन कम हो गया है। आप याद कीजिए, जब हम लोग स्कूल में रहे होंगे, अब हम लोगों के समकक्ष लोग जब स्कूल, मिडिल स्कूल वगैरह में पढ़ते रहे होंगे, तो गांव का जो बहुत दूर के टोला का लोग, मोहल्ला वार्ड का जो सबसे पिछले गली का जो लोग था, वो भी उस मोहल्ले के एक एक बच्चों को पहचानते थे और उनके नज़र पड़ने से वो सहमते थे। आज घर का चाचा चाची, फूआ दादी भी अपने बच्चे को, एक तो पास नहीं है, जो पास भी हैं उनका नहीं, उनको आज के दिन में आर्थिक भाग दौड़ में ये निश्चित रूप से ये कमजोरी नहीं है, ये मजबूती है। अगर उसको कि अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अब वो ज़माना तो है नहीं कि एक जगह खेती होगा अब हल जुतेगा और सब लोग बैठ के खाएंगे। अलग अलग शहरों में परिवार के लोग चले गए हैं, पर्व त्योहार में ही मिलना होता है। तो बच्चे के आसपास भी अब वैसे लोगों का गार्जियनशिप बहुत कम हो गया है जिनके नज़र से वो सहमते थे। परिवार का, बगल के परिवार से संपर्क कम हो गया है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाएगा? मान जो अभी स्थिति आ गई है कि बच्चे, खासकर अभी अपनी एक और अच्छी बात कही कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चे भी अक्सर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मार्क्स नहीं आए,
या किसी तरह की अन्य गार्जियन पर आर्थिक निर्भरता रहती है, वो पूरी नहीं हुई, तो बच्चे सिगरेट का कसूर आने लगते हैं, तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। नशे की प्रवृत्ति बच्चों में ही खासकर ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके लिए वो जो गार्जियन हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को रोक लगाना चाहिए। स्कूल के बच्चे में भी यहाँ तक देखा गया है कि बड़े बड़े स्कूल के बच्चे के जो बैग में चेकिंग किया गया है तो उसमें भी ये गुटखा और सिगरेट वगैरह उत्पाद निकला है। बिल्कुल सही बात है। घर के सबसे माता का इसमें प्रमुख, माँ का भूमिका सबसे अधिक है। बच्चे का जो मेन मुख्य गार्जियन होता है, बच्चे पर सबसे पैनी निगाह अगर चाहे वो लड़का हो या लड़की, माँ का होता है। माँ का ही होना चाहिए। माँ उसको परखे कि बच्चा आया तो उसके नज़र में देखे उसके नज़र में क्या है ना। बिल्कुल उनका ये स्कूल बैग वगैरह जाने के समय लंच बॉक्स खुद से रखिए, उससे आपको पता चलेगा। पॉकेट मनी बिल्कुल स्कूल में मना है, आज भी मना है, लेकिन आप देते हैं। पॉकेट मनी क्यों देते हैं? सब चीज़ तो स्कूल में अवेलेबल है। आप जब अच्छा लंच बना के देते हैं, संडे के दिन, सैटरडे के दिन बच्चों के साथ आउटिंग के लिए जाते हैं, घर में हर सुविधा देते ही हैं। अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो 10% जो अभी जो खराबी आया है समाज में, वह उन्हीं पैसों से आया है जो पॉकेट मनी का पैसा है। गए तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने, गए तो मेडिकल की तैयारी करने, लेकिन संगत में कहीं हर जगह कोई, सब लोग सरस्वती के लिए ही नहीं जन्म लिया है। और हर जगह सरकार भी तो मौजूद नहीं, हर जगह कोई प्रशासन तो केवल आपको मोरल सपोर्ट कर सकता है। प्रशासन आपको इससे मुक्त नहीं कर सकता है। मुक्त परिवार और समाज के लोगों को मिलना होगा, एकजुट होना होगा, एक दूसरे के प्रति आज के दिन से भी थोड़ा सा नजर बदलना होगा। ठीक है, भागदौड़ बढ़ गया है, भौतिक युग बिल्कुल चरम ये पे जो है। बच्चों की बात जो हम लोग कह रहे थे, तो बच्चों की जो बात है, जैसे स्कूल में एक आपने बताई कि पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए कि उनका जो असामान्य व्यवहार है तो कहीं ना कहीं चेक करे कि हमारे बच्चा नशा की आदत में तो नहीं आ गया। चाहे प्राइवेट स्कूल हो जी, लेकिन एक गुरु की भी तो भूमिका होनी चाहिए। गुरु जो अगर बच्चा वही हम स्कूल कहने जा रहे हैं। जी, चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, उनको इतना अधिकार है, नैतिक रूप से इतना अधिकार है कि अगर उनके स्कूल के 100 गज के दायरे में इस तरह के उत्पाद बेचे जाते हैं तो वो स्थानीय प्रशासन को, चाहे वह पुलिस पिकेट हो या प्रखंड स्तर के बड़े पदाधिकारी हो, जिला स्तर, जहाँ जो सुविधा अवेलेबल है, नोडल अफसर भी हैं इसके और भी है। अभी तो आप बहुत तरह से पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कई तरह के नंबरों पर डायल करके भी ले सकते हैं। लेकिन गार्जियन का भी समिट महीना में बैठक कीजिए, पूरे स्टाफ को मिलकर आसपास, पहले तो 100 गज क्या, 100 गज तो ये कानून बन गया है, 100-200 मीटर के रेडियस में भी इस उत्पाद को बेचना बिल्कुल अपराध के समान है। जी, तो ये स्कूल और अस्पताल और किन किन जगहों के 100 गज के भीतर जो आपने बात कही, वो कहाँ कहाँ नहीं बेचा जा सकता? स्कूल के लिए स्पेशली है कि 100 गज जो भी शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान, कोई भी जो जहाँ पढ़ाई लिखाई का ये है सिस्टम, उसके 100 गज के दायरे में नहीं बेचना है। ये प्रतिबंध केवल शिक्षण संस्थानों के आसपास के लिए। जब हम लोग फिल्में देखते हैं तो वहाँ पहले दिखाया जाता था, आपने भी देखा होगा बहुत पहले, कि जो जब भी चलचित्र का प्रसारण होता था तो उससे पहले नशा पान के बारे में निषेध है, धूम्रपान करना निषेध है। अभी सिनेमा हॉल में लोग कम जाते हैं, लेकिन आज भी अगर आप जाइए सिनेमा हॉल में तो पहला ये है, आज भी मौजूद है, और पहले से व्यापक तरीके से, बल्कि 5-7 मिनट अब दिखाया जाता है। सरकार के तहत मतलब इंट्रोडक्शन है इसमें, सरकार के तरह से है कि आपको ये दिखाना ही है। जो भी सिनेमा हॉल सब आए हैं सभी को यह प्रसारण करना है। इसको सरकार इस बात से बिल्कुल लोगों को आगाह करना चाहती है। सरकार इस बात से परेशान है कि मात्र सिगरेट और तंबाकू उत्पाद के सेवन से समाज को कितनी बड़ी क्षति हो रही है, ये दिखता नहीं है, लेकिन ये अकल्पनीय क्षति है। चूंकि इससे स्वास्थ्य को बहुत गिरावट होती है। अब स्वास्थ्य, जब समाज और परिवार स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो सोसाइटी जब नहीं बनेगा
तब हम किस तरह के समाज के कल्पना कर सकते हैं, किस तरह के हम नागरिक कोटपा कानून में एक और देखा जाता है कि सरकार का एक और कार्य है कि जागरूकता फैलाना, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जागरूकता के अभाव में भी कहीं लोग सिगरेट सेवन करने लगते हैं, ये नहीं जानते कि ये द्रव्य जो है हमें कितना मतलब हम नुकसान पहुंचाएगा और किस तरह की क्षति होगी। तो इसके कारण क्या सरकार कहाँ कहाँ होर्डिंग वगैरह लगवा रही है और क्या क्या इसका प्रसारण करके किस तरह जो जागरूकता फैलाने के कौन कौन से उपाय कर रही है? गांव के पंचायत कार्यालय के बाहर जी से ये शुरू है, शहर में भी हर वार्ड में और शिक्षण संस्थान के आसपास और जो भी सार्वजनिक कार्यालय हैं वहाँ भी आप जाएंगी तो इस तरह के आपको होल्डिंग्स बहुत दूर से नजर आएगा। और इसका मात्र उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जाने कि इस तरह के जो सिगरेट और अन्य उत्पाद है इसका सेवन करना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या ये समाज का कर्तव्य नहीं बनता? जैसे कि आस पड़ोस में हम लोग देख रहे हैं कोई किसी का बच्चा धूम्रपान कर रहा है, हम उसको बता भी नहीं पा रहे हैं कि भैया, या अगर रोकने भी जाते हैं तो फिर उसका अपना जो मोरल दायित्व होता है हमारा, वो मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि अगर रोकने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ ही वो झगड़ा करे, बच्चा बदतमीजी करेगा। लेकिन क्या समाज का ये दायित्व तो नहीं बनता कि इस तरह की बात जो है कोई मतलब अगर पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है या गुटखा खा रहा है तो इसकी सूचना दी जाए? समाज में जब एकजुटता, एक दूसरे से बातें कम होने लगी तो एक दूसरे के बच्चों को ही पहचानने कम लगे जी। और ये एक भावना आ गया कि ये मेरा बच्चा है। वो पहले समाज का बच्चा समाज का होता था, बच्चा किसी व्यक्ति विशेष, बच्चा राष्ट्र का होता है। एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, एक बच्चा बड़ा होकर न्यायाधीश भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, एक अच्छा बहुत प्रसिद्ध शिक्षक भी बन सकता है। तो समाज को तो ये सजग होना ही पड़ेगा। अब समाज के सजगता से ही एक खास परसेंटेज में यह रुका हुआ है। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन गिरावट का परसेंटेज बहुत कम है। सिगरेट एवं अन्य उत्पाद के सेवन में गिरावट का जो रेशियो होना चाहिए, इतना सारा जागरूकता सरकार के द्वारा फैलाने के बाद उसमें कमी है। ये जो टोल फ्री नंबर्स वगैरह हैं, इस पर जैसा कि देखा गया है, मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि पहले बहुत सारे लोग टोल फ्री नंबर सबसे भी सलाह लेते हैं, जो कि जैसे नशापान कर रहे हैं या सेवन तंबाकू का कर रहे हैं, सिगरेट के उत्पादन का सेवन कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बताना नहीं चाह रहे हैं, ये उनकी लत है। उनका मनोबल कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से उनको असिस्ट किया जाए एक सरकार के द्वारा या एक प्रणाली जो है हमारी है उसके द्वारा कि ये पीना, इसके पीने से आपको नुकसान है, तो टोल फ्री नंबर वगैरह भी तो चलाया गया है इसके लिए। पूरे देश में जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, सदर अस्पताल जी, हर एक सदर अस्पताल में एक केंद्र स्पेशल इसके लिए है कि जहां सिगरेट और तंबाकू छोड़ने वाले लोगों का इलाज किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बात करके उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है कि इस तरह के उत्पाद से वो कैसे दूर होंगे और कैसे उनका ये बुरी आदत से उनको कैसे राहत मिले। इसके लिए हर एक सिविल हॉस्पिटल में, देश के हर एक सदर अस्पताल में यह केंद्र बना हुआ है। और नशा मुक्ति केंद्र वगैरह, नशा मुक्ति केंद्र तो फिर अलग ही अभियान है, वो प्लस में चल रहा है, वो तो प्रखंड स्तर पर जी। तो हमारे दर्शक आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इस तरह से सिगरेट वगैरह जिसको लत लग गई है, बिल्कुल उसका छूट नहीं रहा, तो क्या निकोटीन वाला कुछ जो टैबलेट्स वगैरह, च्युइंगम वगैरह भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है? सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर, अपने यहाँ के सदर अस्पताल में और जहाँ अवेलेबल है मेडिकल कॉलेज वगैरह जो अवेलेबल है, वहाँ जाके वह परामर्श केंद्र में संपर्क करके उस तरह के उत्पाद लेंगे जिनके सेवन से उनको तंबाकू या सिगरेट की तलब कम लगेगी और उससे वह मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर, बल्कि प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा आज के दिन में उपलब्ध है। जो पूर्व के जो नियम बनाए गए थे, जैसे आपने धारा 4, 5, 6, 7 के विषय में बताया, धारा 21 का भी आपने दंड का चर्चा किया, लेकिन एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे दर्शकों को अपना कि ये समय समय पर इस कानून में भी संशोधन होता रहा है, नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे कि पिक्चर पैलेस वगैरह लोग कम जाते हैं, लेकिन OTT पर लोग बहुत चलचित्र वगैरह देखते हैं, सिनेमा वगैरह देखते हैं या सीरियल्स वगैरह देखते हैं। तो बड़े बड़े अक्षरों में OTT पर भी इसको डालना है और ऐसा डालना है कि ये दिखे। अगर कोई आपका केंद्र है, जैसे कि आपका
कोई ऑफिस हुआ, स्कूल हुआ या अन्य जगहों पर जहाँ की सार्वजनिक जो स्थल है, सभी पर बड़े बड़े होर्डिंग बनाने हैं, सब कुछ लगाना है। और उसके साथ साथ हर फ्लोर पर ये डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी हमारे यह नहीं जानते कि एक शौक के लिए, एक मौज के लिए, और दरअसल सारे बच्चे कभी कभी अच्छे मतलब कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अपने किसी टेंशन की वजह से, घरेलू झगड़े की वजह से इस तरह सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, और कहते क्या है कि हमारा मेंटल टेंशन हो रहा है। तो क्या ये मेंटल टेंशन दूर करने की दवा सिगरेट है और ये तंबाकू? कहीं ना कहीं परिवार में माँ बाप का सानिध्य कम, ये तो फैक्ट होता जा रहा है। 50% से अधिक बच्चों का अपने माँ बाप का सानिध्य नहीं मिल रहा है। आप समझ लीजिए कि 10 से 12 क्लास तक बच्चों को अपने माँ बाप के आसपास ही रह के पढ़ाई करना चाहिए। तो मतलब आपका ये कहना हुआ कि माँ बाप को माँ बाप सजग रहना जितना चाहिए। करीब रहेंगे, बच्चा व्यसन से उतना ही दूर रहेगा। तो सरकार आपके लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। एक कहते हैं ना कि क्या इस शहर को हुआ है क्या, एक तरफ है आग और हर तरफ धुआं धुआं, तो चारों तरफ जो ये धुआं हो रहा है इसको बंद कराने की कोशिश करें, वरना अभी जो हमारी स्थिति है बद से बदतर होती जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा भी यही संदेश है, हम सबों का ये कहना है कि धूम्रपान निषेध है, गुटखा नहीं खाएं, ये सब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।